नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। राहु राशिफल के तहत 2023 में राहु का प्रभाव मकर राशि लगन के लिए कैसा रहता है वह तो जानेंगे ही इस वीडियो से। साथ में राहु के ऊपर शनि गुरु का प्रभाव कैसा रहेगा, क्योंकि शनि जो कि आपके राशिपति हैं उनका संबंध राहु के साथ रहेगा 17 जनवरी से। जैसे ही शनि आप लोगों के लिए कुंभ राशि में आते हैं, द्वितीय स्थान में तीसरे चरण की साढ़े साती शुरू होती है मकर राशि पर, तो तब से शनि और राहु का संबंध रहेगा। तो यह प्रभाव राहु के ऊपर शनि का कैसा फल देगा यह चर्चा करेंगे। गुरु के संग हो जाएंगे राहु 22 अप्रैल से लेकर 23 अक्टूबर तक। तत्पश्चात राहु तृतीय स्थान में पीछे वक्री चाल से चलते हुए राहु मीन राशि में थर्ड हाउस में आ जाएंगे, जो अतिश्रेष्ठ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा राहु के बारे में। जो नए हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए बता दें, राहु दोस्तों कब शुभ होता है कब अशुभ होता है। देखिए, केंद्र त्रिकोण में ये धारणा है और ये सत्य बात भी है कि राहु शुभ होता है। इसी तरह से उपचय स्थानों में 3, 6, 10, 11 घरों में भी राहु शुभ होता है, परंतु इसमें इतना ही नहीं रह जाता। अगर हम इतना ही मानते हैं परंतु यह सत्य नहीं होता। इसके आगे दो आपको तथ्य और चेक करनी चाहिए, जो कंडीशंस कहें। राहु जिस राशि में होता है उस राशि का मालिक केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, अगर राहु भी केंद्र में है या त्रिकोण में है। इसी तरह से राहु अगर उपचय स्थान में है तो भी जिस राशि में राहु है वह ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो, या यूं कहें द डिस्पोजिटर ऑफ राहु शुड बी स्ट्रोंग। केंद्र त्रिकोण में कोई भी ग्रह स्ट्रोंग हो जाता है तो राहु जिस राशि में होता है उस राशि का मालिक, यह बात जरूरी हो जाती है, यहाँ तो राहु के संग हो या केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो राहु अच्छा फल देता है। परंतु याद रहे, यह ग्रह 6, 8, 12 घरों के मालिक नहीं होने चाहिए। यहाँ पर गुरु 12वां घर का आधिपत्य करते हैं, 12th हाउस के मालिक है, तो चर्चा बहुत रोचक हो जाती है। 12वां घर विदेशों का भी है, हॉस्पिटल्स का है, खर्चे का है। और तृतीय स्थान के भी मालिक हैं गुरु, जो कि पराक्रम का, छोटी बड़ी यात्राओं का है और अड़ोसी पड़ोसियों का, भाई बहनों का है। तो राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव निश्चित तौर से कैसा रहेगा ये जानते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं शनि के प्रभाव की, जो कि निश्चित तौर से शुभ रहेगा। देखिए, लग्नेश और धनेश का संबंध राहु के साथ हो रहा है तो धन आएगा। अगर आपकी राहु की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है तो आप लोग किस्मत वाले हैं इस अवधि में, क्योंकि राहु केंद्र में है 23 अक्टूबर तक, और उसके पश्चात 23 अक्टूबर से और भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। उपचय स्थान में तृतीय स्थान में राहु होते ही बली हैं। वो इसलिए भी बली रहेंगे और भी बली रहेंगे क्योंकि गुरु केंद्र में होंगे इस अवधि में, मेष राशि में होंगे। जैसा कि अभी बताया, राहु जिस राशि में होता है उसका मालिक केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छा। राहु जब 23 अक्टूबर से तृतीय स्थान में होंगे तो गुरु केंद्र में होंगे, तो गुरु तो लंबी अवधि तक 13 महीने एक राशि में रहते हैं, तो राहु का फल 23 अक्टूबर से और भी उत्तम हो जाएगा। इसमें कोई कंडीशंस ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं गोचर में। यहाँ पर राहु के ऊपर शनि का प्रभाव है तो इसलिए राहु अभिश्रेष्ठ हैं। गुरु के साथ हैं तो ये कहाँ तक श्रेष्ठ हैं, कहाँ अशुभ होते हैं और कहाँ आपको सावधान रहना है, वह चर्चा भी करते हैं। देखिए, जब भी लग्नेश का राहु जैसे प्लेनेट के साथ संबंध हो फोर्थ हाउस में, और शनि है जो प्रॉपर्टी के कारक है, फोर्थ हाउस भी प्रॉपर्टी का है, जमीन जायदाद का है, संसारिक सुखों का, आपकी उपलब्धियों का है, आपके घर परिवार का, आपका होम है, आपकी जन्म स्थली है कहीं तो राहु यहाँ पर बैठकर, क्योंकि राहु देखिए अकस्मात ढंग से हैपनिंग्स करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने वाले प्लेनेट हैं, और वैसे भी चंद्रमा का घर है। तो दोस्तों,
आपको ये ख्याल रखना होगा इस अवधि में कोई भी डिसीजन लें तो उसके ऊपर 4 बार सलाह कर लें, सोच लें, एक्सपर्ट एडवाइस ले लें। कोई भी नया कार्य खासकर करना है, बिजनेस करना है, जॉब चेंज करनी है, व्यापार में इनिशिएटिव लेना है, कोई पार्टनरशिप में भागीदारी करनी है, तो एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए, क्योंकि भ्रमित करने की राहु की टेंडेंसीज रहती है। यह मीठे मीठे ख्वाब दिखाकर धोखेबाजी में ना उतार दे। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे इस अवधि में, गौर करिए इस बात को, क्योंकि मन के स्थान में है। मन को भ्रमित करना बहुत इजी हो जाता है राहु के लिए, परंतु क्योंकि लग्नेश के साथ संबंध है तो यहाँ पर आप बच जाते हैं, या यूं कहें मकर राशि वाले किस्मत वाले हैं, क्योंकि शनि के कंट्रोल में राहु है। क्योंकि शनि शुभ हैं, शनि शुभ हैं तो इसलिए राहु का फल शुभ रहेगा। अगर शनि अशुभ होते, देखिए शनि बहुत शुभ प्लेनेट है मकर राशि लगन के लिए। धन की वृद्धि करेंगे राहु, बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये प्रभाव शनि के कुंभ राशि में आते ही हो जाता है। शनि अपने आप में ही राजयोग कारक हो जाते हैं दूसरे घर में। तीसरे चरण की साढ़े साती शुरू होती है, जो उतरती हुई साढ़े साती कहें तो यह लाभान्वित करती है। आप लोग तनाव से मुक्त होते हैं, फ्रस्ट्रेशंस परेशानियों से मुक्त होते हैं इस अवधि में। शनि का 17 जनवरी से यहाँ पर चले जाना अपने आप में बताता है कि आप लोगों के लिए समय अब सुखद हो जाता है, धन संचय होता है, कुटुंब में माहौल अच्छा रहता है। शनि का गोचर शुभ है। पर हम बात कर रहे हैं राहु के गोचर की। राहु के साथ शनि का संबंध, शनि क्योंकि लग्नेश है, धनेश है, तो धन आएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका रोजगार चलेगा, क्योंकि दोनों ग्रहों का, गुरु का और राहु का प्रभाव शनि से दृष्ट होकर 10वें घर के ऊपर है। गौर करिए दोस्तों, राहु और गुरु का प्रभाव शनि से दृष्ट होकर 10वें घर के ऊपर पड़ रहा है, या यूं कहे लग्नेश धनेश का प्रभाव भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली 10वें घर के ऊपर है। तो आपका कार्यस्थल पर वर्चस्व कायम रहेगा। हालांकि 12वें घर के मालिक हैं, तो आपको एक शुभ समाचार ये भी दे दें, विदेश जाने चाहते हैं, विदेश जाना ही पड़ेगा कुछ लोगों को, ये भी हो सकता है। आप ना भी इच्छुक हों, अगर आपका विदेशी कारोबार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, तो आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। कुछ लोगों को रिश्तेदारों के लिए या स्टडीज़ के लिए विदेश जाना पड़े या पड़ सकता है, ना भी जाना चाहिए तब भी कई बार होता है। तो विदेश यात्रा के प्रबल योग, क्योंकि राहु वैसे भी वायु तत्व के कारक हैं, गुरु 12वें घर के मालिक हैं, तो प्रबल संभावनाएं हैं। अगर आप अपने देश में, अपने घर में, अपने परिवार में रहते हैं, तो तैयार रहिए कि आपका देशाटन हो सकता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपकी नौकरी की बदली हो सकती है, आपका तबादला हो सकता है। बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, जो आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि लग्नेश का संबंध शनि का संबंध है, धनेश का संबंध है गुरु और राहु के साथ। तो यह उत्तम स्थिति है। कार्यस्थल के ऊपर ये दृष्टि है, आपको तबादला तो करवाती है, ट्रांसफ़र तो कराती है, विदेश तो भेजती हैं, आपके शुभता के लिए, आपके अच्छे के लिए, आपकी तरक्की के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य खूब चलेगा इस अवधि में, ये बात निश्चित है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं तो लाभान्वित होते हैं, फार्मेसी से संबंधित कोई भी कामकाज है, केमिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, तो अभी लग्नेश का संबंध है, इसलिए आप बच जाते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ आपकी प्रतिष्ठा होती है। हालांकि यहाँ पर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, इमोशनल नहीं होना चाहिए, जज्बातों में नहीं बहना चाहिए। राहु क्योंकि उस व्यक्ति को कामयाब करता है, कलयुग का ग्रह है बेसिकली, इसका डोमिनेंस हर जगह पर है। राहु छलिया ग्रह है, छलता है नहीं तो आपको किसी तरह के छल में नहीं आना, किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आना, ये भी ध्यान रखिए। तो कुल मिलाकर जज्बातों में नहीं बहना, आपको माइंड से माइंड गेम खेलनी है, कहीं भी हो, चाहे आप नौकरी करते हो, रिश्तों की बात हो, क्योंकि दूसरा घर परिवार का भी है, कुटुंब का भी है। 4th हाउस के ऊपर दृष्टि अच्छी है, बहुत अच्छी है शनि की। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन परचेज करने के योग, और प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों को खास लाभ। रेंटल प्रॉपर्टी युक्ति से आप चलेंगे, इमोशनल होंगे तो नुकसान होगा, युक्ति से चलेंगे तो पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी लाभ होगा, क्योंकि शनि आपकी राशि से निकल चुके हैं, आपको तनाव मुक्त करते हैं, परेशानियों से मुक्त करते हैं। शनि ये उद्घोष करते हैं,
जी हाँ दोस्तों, 17 जनवरी से शनि आपके लाभ के लिए धन की व्यवस्था करते हैं। लाखों करोड़ों का लाभ होने की आयोजन प्रयोजन शनि करने वाले हैं। आपकी सुख संपदा, आपकी संपत्ति बढ़ने वाली है। शनि का राहु के ऊपर संबंध, राहु तो अकस्मात ढंग से आप लोगों को लाखों करोड़ों का लाभ भी करवा दिया करते हैं। और इस स्थिति में लग्नेश धनेश के साथ, खासकर धन स्थान के मालिक के साथ राहु का संबंध हो, तो जैसा कि कहा, राहु का अपना कोई राशि नहीं, कोई अपना अस्तित्व नहीं, छाया है। जिस ग्रह के साथ संबंध होगा वही तो फल देंगे। तो विदेशों से लाभ, धन संचय में वृद्धि, धन लाभ के योग और प्रॉपर्टी से फायदा, पब्लिक डीलिंग से फायदा। अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो लाभान्वित होते हैं। परंतु आपको सतर्क भी करूंगा। चलिए सतर्कता की बात अंत में करते हैं। पहले आपको तीन धारी तलवार, तीन दृष्टियां पड़ रही हैं दोस्तों एक ही जगह पर, अष्टम स्थान के ऊपर। राहु की दृष्टि डोमिनेट करती है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, अष्टम स्थान के ऊपर राहु का प्रभाव, अचानक से कुछ हैपनिंग्स होती हैं जो आपके कई बार होती है भले के लिए होती है। ये हो सकता है कि विदेशों से अचानक से कोई आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिले, कोई आपकी लॉटरी लग जाए, या आप अचानक से कोई डिसीजन ले, कोई धर्म कर्म के कामों में संलग्न हो जाएं, विरक्ति की तरफ प्राप्ति हो जाए। 12वें घर का प्रभाव भी अष्टम स्थान के ऊपर लग्नेश के साथ, राहु के साथ, जो कि मिला जुला प्रभाव अष्टम स्थान के ऊपर हो तो आयु में वृद्धि होती है, परंतु वैराग्य की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। कुछ लोग, खासकर जो 60s में सीनियर सिटीजन्स हैं, वह धर्म कर्म के कामों में काफ़ी रुचि लेंगे, क्योंकि लग्नेश का गुरु के साथ भी संबंध है और गुरु का 12वें घर के ऊपर भी संबंध है, अष्टम स्थान के ऊपर भी संबंध है। तो आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपकी इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु खासकर कुछ लोगों के लिए इस तरह की स्थितियां घर परिवार में उत्पन्न हो सकती हैं कि आप के जहन में ये हो कि चलिए अब प्रभु की तरफ भी ध्यान लगाना चाहिए। परंतु ये लिमिट में रहिए, बिकॉज इम्प्रैक्टिकल फिर भी नहीं होना, खासकर सीनियर सिटीजन्स को कह रहा हूँ। और तृतीय भाव के गुरु मालिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाव, पराक्रम का भाव है, तो आपके मानसिक बल में वृद्धि करते हैं गुरु। लग्नेश के साथ संबंध हो जाता है फिर से अभी। देखिए शनि का प्रभाव गुरु के ऊपर भी है, तृतीय स्थान के मालिक का संबंध गुरु से हो रहा है, तो यात्राएं होंगी, छोटी बड़ी यात्राओं से आप लाभान्वित भी होंगे, क्योंकि 4th हाउस में सुख की प्राप्ति होगी। आप अपने सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए यात्राएं करेंगे। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए, टूर्स एंड ट्रैवल्स का कामकाज करते हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। इवन जो शनि का कामकाज करते हैं, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, खदानों का कामकाज, ट्रांसपोर्ट, प्लास्टिक्स, केमिकल का कामकाज, इंडस्ट्री से रिलेटेड, इवन स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, सोशल वर्क, मेडिकल लाइन, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में है, तो आप लाभान्वित होते हैं। खासकर जमीन जायदाद की प्राप्ति के योग बनते हैं। मोटे तौर से मैं ये कहना चाहूँगा, पब्लिक डीलिंग करते हैं, कोई प्रोफेशनल्स हैं, सभी प्रोफेशनल्स के लिए समय अब श्रेष्ठ हो जाता है। परंतु गुरु चंडाल योग भी कहते हैं राहु और गुरु को, 22 अप्रैल से लेकर 23 अक्टूबर तक। देखिए ये कहाँ पर दिक्कत देता है, ये गुरु को दिक्कत देता है, राहु को नहीं। गुरु क्या है, 12वें घर के मालिक है। जब 12वें घर का मालिक अशुभ प्रभाव में हो तो क्या हो सकता है, आपका तबादला हो सकता है, दैट इज इट, बस, और कुछ नहीं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप ट्रांसफ़र नहीं चाहते तो डिप्लोमेट हो जाइए, झूठ का सहारा लीजिए। सच कह रहा हूँ, राहु उन्हीं को कामयाब करते हैं जो थोड़ा सा आजकल हर कोई हल्का फुल्का झूठ बोल लिया करता है, तो आपको सहारा लेना पड़ेगा कार्यस्थल पर। और फिर भी गुरु के उपाय जरूर करें इस अवधि में, और राहु के। तो कुल मिलाकर तृतीय अष्टम स्थान के ऊपर तीन तीन दृष्टि आपको अचानक से लाभ, वैराग्य की प्राप्ति के योग, या यूँ कहें धर्म के प्रति आपकी जागरूकता, अचानक से आप संसार की गतिविधियों से उचाट हो जाएं, खासकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं। अदरवाइज जो यंग हैं, उनके लिए बहुत कुछ सामग्री है ज़िंदगी में। 4th हाउस में एक्टिविटीज़ काफ़ी
गहरी है लग्नेश के संबंध से, तो फोर्थ हाउस सुखी भी करता है। मन के स्थान के ऊपर बैठे हैं गुरु, खासकर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट है, तो आपको सुखी भी रखेंगे। राहु, जहाँ तक राहु की बात करें, वह आपको बेचैन भी करते हैं, आपको तरक्की के लिए बेचैन करते हैं, क्योंकि राहु एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी बनाते हैं आपको। चंद्रमा के घर के ऊपर आपकी महत्वाकांक्षा कई बार शॉर्टकट अपनाने लग जाती है। थोड़ा सा इस नाते राहु की कोई सीमा नहीं होती, ये अक्सर कहा जाता है। तो राहु असीम है, और राहु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर उन्हीं का चलता है, क्रूर ग्रह है। और जैसे कि बताया, थोड़ा सा झूठ फरेब जो करेंगे वह कामयाब होंगे व्यक्ति। और गुरु आपको थोड़ा सा डबल माइंड करेंगे। अगर आप नेक इंसान हैं तो आप द्वंद्व में भी रहेंगे, ये करें ना वो करें, कैसा करें, समथिंग रिलेशंस को लेकर, जॉब को लेकर और एजुकेशन को लेकर। अगर फाइनेंस का कामकाज करते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए, किसी को धन ना दें, और कमिटमेंट किसी के साथ ना करें पैसे देने की। और शिक्षा जगत में हैं तो आपकी शिक्षा, खासकर बेसिक एजुकेशन, प्रभावित हो सकती है अगर आप छात्र हैं। और वैसे अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, कंसल्टेंट हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम है अगर आप प्रैक्टिकल हैं, जज्बाती नहीं होना। कार्यस्थल के ऊपर दृष्टि राहु की और गुरु की, आपको इमोशनल डिसीजन नहीं लेने। लग्नेश का संबंध हालांकि आपको बचाता है, परंतु फिर भी यदा कदा अगर आपके कमज़ोर ग्रहों की दशा अंतर्दशा है तो आपको सतर्क रहना। राहु के उपाय जरूर करें, और राहु का एक खास उपाय आपको बता देता हूँ। अपने घर में चांदी का एक हाथी जरूर रखें जो कम से कम 100 ग्राम का हो। उसकी सूंड, ट्रंक ऊपर की डायरेक्शन पर होनी चाहिए। इसे कहीं भी रख सकते हैं घर में, चाहे ड्राइंग रूम में रखें तो बहुत अच्छी बात है, लॉबी में रखें, बेडरूम में भी रख सकते हैं। और घर में बरसात का पानी अपनी परछत्ती पर रखें, किसी बोतल में बंद करके रखें। जब बरसात होती है जब, तो बोतल पानी की भर लें और उसे किसी कपबोर्ड के ऊपर रख दें तो अच्छा रहेगा। और आप लोगों के लिए वृद्धि का कारण बनेगा ये राहु। इन उपायों से आपकी तरक्की का कारण बनेगा। और अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो अपने पर्स में एक चांदी की गोली रख सकते हैं, छोटी सी गोली, चांदी की ठोस गोली, वह रखिए। और ब्लैक एंड वाइट डॉग को फीड करते रहें, इससे राहु काफ़ी शांत होते हैं। केतु का प्रभाव जो कि 10वें घर में यदा कदा कार्यस्थल पर दिक्कत देता है, वह भी कंट्रोल में रहता है। ये राहु के उपाय करें, आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि शनि का गोचर शुभ है, गुरु का गोचर भी शुभ है। और अक्टूबर से राहु आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य करेंगे तृतीय स्थान में। ये रहा राहु का प्रभाव 2023 के लिए, जो काफ़ी स्टीक रहेगा, काफ़ी सही जाता है। अक्सर आप लोगों से ही मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए पता चलता है, कंसल्टेंसी के ज़रिए, कि जो आपको बताया गया है उसे फॉलो करिए तो निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। समअप करें, धन आएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विदेशों से संबंधित कामकाज आपके चलेंगे, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, धार्मिक कृत्यों में आपका मन लगेगा, और वैराग्य की तरफ झुकाव भी कुछ लोगों का, सीनियर सिटीजन्स का, हो जाएगा। और उपलब्धियां मिलेंगी, अवार्ड रिवार्ड मिलेंगी, यात्राओं का सुफल मिलने के योग बनते हैं। सो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।